खिलौना ट्री। एक छोटा सा शहर में शंभूदास अपने बेटे विक्रांत और उसकी बीवी उमा के साथ मिलकर जिंदगी जी रहा था। शंभूदास एक स्वीट शॉप चलाता था। उससे उनका परिवार का पालन पोषण करते हुए विक्रांत जो पूछता था उन खिलौनों को खरीद कर देता था। विक्रांत स्कूल होने के बाद उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। एक बार 4 दिन लगातार बारिश होकर बाढ़ आकर उस शहर में बहुत सारे घर डूब गए। उसमें शंभूदास का स्वीट शॉप और घर भी डूब गए। शंभूदास के परिवार के पास पहना हुआ कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। विक्रांत का खिलौने भी पानी में बह गए। बाढ़ कम होने के बाद विक्रांत मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। तब शंभूदास घर को सफाई करते समय विक्रांत का रोना देखकर, क्या करना है पता नहीं चलकर हम इधर मर रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये खिलौनों के लिए रोना क्या है रे? गए तो गए वो बेकार के खिलौने, रोना बंद करो कहकर अपने बेटे के ऊपर गुस्सा दिखाया। फिर भी उसने रोना बंद नहीं किया। उसकी वजह से शंभूदास को गुस्सा आकर, पहले तुम रोना बंद करो नहीं तो यहां से जाओ कहकर चिल्लाया। फिर उसकी वजह से विक्रांत चलते हुए जाकर शहर के कोने के पास कुछ पेड़ों के बीच में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। उधर बगल में लोग पूजा करके हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ एक पेड़ था। तब उस पेड़ से क्यों रो रहे हो कहकर एक आवाज सुनाई दिया। तब विक्रांत ने रोना बंद करके उस पेड़ के पास गया। फिर वो आश्चर्य से देखकर, कौन हो तुम कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं इन सारे पेड़ों के देवता हूँ बोली। तब विक्रांत, फिर क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं नहीं दिखाई दूंगी, सिर्फ सुनाई देती हूँ। तब विक्रांत, मुझे खिलौने चाहिए। तब वो पेड़, फिर तो ये बीज को लेकर बोना, तुरंत ही खिलौने के पेड़ उगेंगे, फिर उन खिलौनों को तोड़कर ले जाना बोली। तुरंत ही उसके सामने एक छोटा सा थैली प्रकट हुआ। फिर विक्रांत ने उसे खोलकर देखा। उसके अंदर कुछ बीज थे। फिर उसने उन बीज को थैली से निकालकर थोड़े दूर जाकर बोया। तुरंत ही एक पेड़ उगा। फिर उसने खिलौना कहते ही उस पेड़ के जड़ों से खिलौना उड़ते हुए जाकर उस पेड़ के डालियों को लटकने लगे। तब विक्रांत उनको तोड़कर खुशी से उनको लेकर शहर चलते हुए गया। विक्रांत घर पहुंचते समय उसके मां पिता उनका इंतजार में बैठे हुए थे। फिर विक्रांत ने अपने पिताजी को उसके खिलौने दिखाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब शंभूदास हैरान हो गया। फिर शंभूदास अपने बेटे विक्रांत को ले जाकर खिलौने के पेड़ के पास जाकर खिलौना चाहिए कहकर पूछा। तब उस पेड़ के जड़ों से खिलौने उड़ते हुए जाकर पेड़ की डालियों को जाकर लटकने लगे। फिर शंभूदास और विक्रांत ने खिलौनों को तोड़े। तब से शंभूदास उस खिलौना ट्री से खिलौना तोड़कर बेचते हुए विक्रांत को पढ़ाकर परिवार को पालन पोषण करने लगा। वो खिलौना ट्री तो विक्रांत और शंभूदास के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे शंभूदास उसकी बीवी उमा और बेटा विक्रांत के साथ खुशी से जीने लगा। खिलौना चोर। जाखड़ा नाम के गांव में नागेश और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था छोटू। नागेश बहुत कंजूस था।
वो खिलौनों का व्यापार करता था, लेकिन अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना भी नहीं देता था। एक दिन नागेश के लाए हुए कुछ खिलौनों के साथ छोटू घर पर खेल रहा था। ये देखकर नागेश छोटू से, अरे शैतान बच्चे, दिमाग है? ये सारे खिलौने मेरे हैं, इन्हें बेचने के लिए लाया हूँ, तुमने इन्हें क्यों निकाला? छोटू, क्यों बापू, आप इन खिलौनों के साथ खेलेंगे? वैसे हर रोज इतने खिलौने बेचते तो आप मुझे एक खिलौना क्यों नहीं देते? लक्ष्मी, नहीं देंगे बेटा, तुम्हारे बापू बहुत कंजूस है। बेटा तुम खिलौनों की बात करते हो, अरे घर में खाने का सामान भी ठीक से नहीं लाते। पता नहीं कैसे इंसान है, समझ में नहीं आता। तब नागेश, देखो, अगर तुम दोनों को ऐशो आराम के साथ रहना है तो जाओ अपने मायके से पैसे लेकर आओ, पर खबरदार जो दोबारा मेरे खिलौनों को हाथ लगाया तो। कहकर छोटू के हाथों से खिलौनों को छीनकर वहां से ले गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन नागेश खिलौने बेच रहा था कि छोटू वहां पहुंचा। छोटू अपने बाप से, बापू, आप मुझे खेलने के लिए खिलौने दोगे या नहीं? मेरे दोस्त तुमसे खिलौने खरीद कर खेलते हैं और जब मैं बिना खिलौनों के उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे चिढ़ाते हैं। तब नागेश, अरे चिढ़ाते हैं तो चिढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खिलौने नहीं देने वाला। तब छोटू गुस्से में वहां से चला गया। अब छोटू गांव वालों के घर से खिलौने चुराने लगा। फिर उन खिलौनों को उसके बाप के बेचने वाले खिलौनों के साथ मिलाने लगा। नागेश ये सोचकर कि वो खिलौने वो खुद ही लाया, उन्हें बेचने लगा। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन नागेश और छोटू खिलौनों की दुकान में बैठे हुए थे कि गब्बर नाम का गुंडा अपने बेटे के साथ उसके दुकान पर आया। गब्बर नागेश से, रोम भाई नागेश, लगता है पिछले जन्म में मैंने तुमसे कोई कर्ज लिया था, इसीलिए सबके पास मैं पैसे वसूल करता हूँ और तुम मुझसे पैसे वसूल करते हो। तब नागेश, भाई साहब, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वरना आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने मेरे दुकान क्यों आते? आप वाकई ग्रेट हो। तब गब्बर, अरे क्या ग्रेट, पता नहीं आजकल मेरे बच्चों के खिलौने गायब हो रहे हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता। नागेश, आप सही कह रहे हो भाई साहब, इससे पहले भी कई माँ बापों ने मुझसे यही शिकायत की है। पता नहीं वो खिलौनों का चोर कौन है, अगर वो मेरे हाथ लग गया उसे पकड़कर आपके पास ले आऊंगा। तभी गब्बर के बेटे ने दुकान में कुछ खिलौने देखे और, बापू, ये मेरे खिलौने हैं, ये नागेश चाचा खिलौने चोरी करके हमें बेचते हैं। तब गब्बर को बहुत गुस्सा आया। उसने नागेश को खूब पीटा। ये देखकर वहीं बैठा छोटू गब्बर से, अंकल जी, प्लीज मेरे बापू को ना मारो, वो खिलौना चोर बापू नहीं है, मैं हूँ। अब तक मेरे बापू ने मेरे लिए एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया, इसीलिए आजकल मैं खिलौनों को चुराता हूँ और उनके साथ खेलने के बाद मैं बापू के खिलौनों के साथ उन्हें मिला देता हूँ। उसके बाद फिर नए खिलौनों के साथ खेलता हूँ। इसीलिए प्लीज अंकल मेरे बापू को छोड़ दीजिए और चाहे तो आप मुझे मारिए। ये सुनकर गब्बर, क्या कहा बेटा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए अब तक एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया? बड़ी शर्म की बात है। फिर नागेश से, अरे कंजूस कमीने, अब से जो भी नया खिलौना लेकर आओगे अपने बेटे को दोगे, वरना तुम मुझे तो जानते ही हो, मैं फिर तुमसे भी हफ्ता वसूल करूंगा, तब तुम घर पैसे नहीं ले जा पाओगे। तब नागेश डर गया और, भाई साहब, ना भाई साहब, ऐसा ना करो, आप ऐसे फैसले ना लिया करो भाई साहब, अब से जो भी नया खिलौना लाऊंगा पहले इसे ही दूंगा भाई साहब। यूं कहते ही गब्बर वहां से चला गया। उस दिन से नागेश जो भी नया खिलौना लाता पहले छोटू को खेलने देता। इतना ही नहीं, घर में पत्नी का भी अच्छी तरह ख्याल रखने लगा।